बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चाय की तारीख पर। हुआ कुछ यूँ कि जंगल में खाने वाले पौधों और जड़ी बूटियों की तलाश में निकले कैसान शीनांग ने गलती से जहरीली एशिया निगल ली। इससे पहले कि ये जहर इसकी ज़िंदगी ख़त्म कर देता, हवा में उड़ता हुआ पत्ता इसके मुंह में आ गिरा। इसने ये पत्ता चबा लिया और इसने शीनांग की जान बचा ली। यहाँ से शुरू होती है चाय की दरियाफ्त की कहानी। इस तरह के कदीम किस्सों की तरह ये कहानी चीन में मशहूर तो है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है। और चाय जहर का इलाज भी नहीं करती, लेकिन चीन के दियोमलाई किरदार शीनांग जो किस्से कहानियों में चीन में ज़र्रात के इन्वेंटर बताए जाते हैं, और किस्से कहानियों से इस चीज़ की भी निशानदेही होती है कि चाय कदीम चीन में बहुत अहमियत रखती थी। आर्कियोलॉजिकल शवाहिद से मालूम होता है कि चाय कम अज़ कम 6000 साल से चीन में काश्त की जाती रही है, यानी मसरी फ़राइन के अजीम अहराम अलजीज़ा से 1500 साल कबल से। और चीन से आने वाला चाय का यही पौधा आज दुनिया भर में काश्त किया जाता है। अलबत्ता इसका इस्तेमाल बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता था। इसको सब्ज़ी की तरह खाया जाता था या दलिए के साथ पकाया जाता था। इसका बतौर मशरूब इस्तेमाल महज 1500 साल कबल का है, जब लोगों को एहसास हुआ कि गर्म और नम करने से इसके पत्तों में एक बड़ा मुनफरिद जायका पैदा हो जाता है। इसके सैकड़ों वेरिएशन के तजर्बात के बाद स्टैंडर्ड तरीका ये निकाला कि इसके पत्तों को गर्म करके दबाकर पैक किया जाता था और पीस कर पाउडर जैसी शक्ल दी जाती थी। गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता था और मशरूब तैयार हो जाता था, जिसको माचा कहते थे। माचा इतना मकबूल हुआ कि इसकी वजह से चीन में चाय का कल्चर नमूदार हुआ। ये शायरी और किताबों का मौजू बना, बादशाहों का पसंदीदा मशरूब बना और फनकारों के हाथ लगा। शाही महल में पेश की जाने वाली माचा की जाग को आर्टिस्ट पेश करने से पहले कोई शक्ल ज़रूर देते। 9वीं सदी में तांग ख़ानदान की हुकूमत के दौरान एक जापानी राहब ने पहली बार इस पौधे को जापान में मुतारफ़ करवाया। जापान में चाय के गिर्द अपनी मुनफरिद रस्मात की बुनियाद पड़ी और जापानी चाय की तकरीब की तहलीक हुई। 9वीं सदी में मंग ख़ानदान के वक़्त चीनी शाही महफिलों में मशरूब बनाने के लिए पत्तों को दबाकर पैक करने के बजाय खुली पत्ती का रवाज पड़ा। उस वक़्त तक दुनिया में चाय के पौधों पर चीन की मोनोपोली थी और चाय, रेशम और चीनी के बर्तन चीन की 3 अहम बरामदात थे, और चीन बड़ी आलमी माशी ताकत था। इस वक़्त की अजीम सुपर पावर की रवायात दूसरे ममालिक तक फैली। 17वीं सदी में वलंदीज़ी ताजरों ने इसको यूरोप में बड़े पैमाने पर मुतारफ़ करवाया। पुर्तगाली मलका कैथरीन ऑफ बरगांजा के बारे में कहा जाता है कि बरतानी अशराफिया में इस मशरूब को मकबूल करने में इनका बड़ा किरदार था। इनकी शादी बरतानवी शाह चार्ल्स II से 1961 में हुई। ये वो वक्त था जब बरतानवी सल्तनत दुनिया भर में फैल रही थी और नई आलमी ताकत बन रही थी। और जिस तरह बरतानवी असर रसूख बढ़ा, वैसे ही चाय का फैलाव भी। 1700 तक यूरोप में चाय की कीमत काफ़ी से 10 गुना ज़्यादा थी और पौधा सिर्फ चीन में उगा करता था। ये तिजारत इस कदर पुरकशिश थी कि दुनिया में तेज़ तरीन बादबानी कश्ती क्लिपर शिप की ईजाद, मगरबी तजारती अदारों की आपस में मुकाबलाबाजी इस दौर की वजह से हुई थी कि चाय को जल्द से जल्द यूरोप पहुंचाया जा सके और ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। पहले बरतानिया चाय की ओज़ चांदी दिया करता था, फिर इसकी जगह पर एक और शय ने ले ली जो कि एफियून थी। इससे चीन में सेहत का मसला शुरू हो गया, क्योंकि ये नशा और ड्रग थी।
1839 में चीनी ऑफिशियल ने बरतानिया से आने वाली अफ्यून की बड़ी आमद को तबाह करने का हुक्म दे दिया। इससे बरतानिया और चीन के दरमियान पहली जंग शुरू हुई जो 1842 तक जारी रही। इसमें शिकस्त खाकर चंग खानदान ने हांगकांग की बंदरगाह बरतानिया के हवाले कर दी और ये तजारत बरतानवी शराइत पर बहाल हो गई। इस जंग ने चीन को अगले 100 साल से ज़्यादा तक के लिए कमज़ोर कर दिया। बरतानी ईस्ट इंडिया कंपनी चाय के लिए इन्हिसार चीन पर नहीं रखना चाहती थी। इस पर तहकीक के लिए माहिर नबातात रॉबर्ट फॉर्च्यून की हिदमात हासिल की गई। रॉबर्ट फॉर्च्यून ने चीन की पहाड़ी इलाकों में चाय उगाने के इलाकों का छुपकर दौरा किया। वहाँ से चाय और चाय के खेत में काम करने वालों को इंडिया में दार्जिलिंग में लाया गया। दार्जिलिंग से आगे चाय का पौधा तेज़ी से फैलता गया और दुनिया के बहुत से इलाकों में रोज़ाना का मशरूब बन गया। आज पानी के बाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मशरूब दुनिया में चाय है। आपने बहुत से तरीक़ों के साथ तिब्बत में मक्खन वाली चाय, तुर्की की मीठी रेत चाय, दूध पत्ती ऐसे नाम सुने होंगे। चाय बनाने के हर कल्चर में अपने अपने तरीके हैं। चाय की तारीख एक किसान के मुंह में इत्तफाकी तौर पर चले जाने वाले पत्ते की तो शायद न हो, लेकिन चाय की तरह इसकी असल कहानी शायद इससे ज़्यादा स्वादली हो और इस मुख्तसर कहानी से कहीं ज़्यादा दिलचस्प।